जी एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह के सबसे पहले हम लोग उसके चिन्हों को पहचानेंगे और कितने विराम चिन्ह होते हैं, उसके बाद हम लोग 20 से 25 किस्मों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 होती है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु इन सब विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कर छोड़कर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो कि अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं है, तो वह है पूर्ण विराम। उसके बाद अगर हम चिन्ह की बात करें तो अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग होता है छंदों में होता है, किंतु और परंतु के पहले होता है। ठीक है, उसका चिन्ह आप लोग देखते चलिएगा। अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। नियम क्या है कि 2 या 2 से अधिक उपाधियों को दिखाने के लिए हम लोग अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बीए हो गया, एमए, एलएलबी, इसके बीच में दिखाने के लिए हम लोग अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नियम 2, यह जूता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, यह काटता है। ठीक है, यहाँ पर भी अर्धविराम लगेगा, नहीं चलेगा, थोड़ा सा रुके हैं तो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है। क्योंकि आपको अगर चिन्ह की जानकारी है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संयोजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा, निर्देश देने के लिए। कोष्टक इस प्रकार से होता है, किसी कही हुई बात को अलग से दिखाने के लिए। उप विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, डबल डॉट, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए, जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप। हंस पद बहुत इंपॉर्टेंट है। हंस पद वहाँ यूज होता है जहाँ की कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो छूट जाए। इसके अन्य जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हंस पद के अन्य नाम जो हैं त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक और विस्मरण चिन्ह है। ठीक है, विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है। उसके बाद लाघव चिन्ह क्या होता है, संक्षेप सूचक, किसी को संक्षेप में दिखाने के लिए। उद्धरण चिन्ह 2 होते हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे योजक चिन्ह का। तो योजक चिन्ह आपका इस प्रकार से प्रयोग होता है, एक डैश होता है जो कि द्वंद्व समास में ज़्यादातर प्रयोग होता है। लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह, तो गुणित गुणित या प्लस प्लस का चिन्ह लगता है। विकल्प सूचक चिन्ह इस प्रकार स्लैश लगता है। तुल्यता सूचक का चिन्ह बराबर का लगता है। टीका सूचक, तारक चिन्ह या फुट नोट, तीनों का एक ही नाम, जिसके एक से अधिक नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीका सूचक, तारक चिन्ह और फुट नोट, तो इसका जो चिन्ह है इस प्रकार से है। समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार से है। ठीक है, एक गोला और किनारे किनारे डैश। यही क्वेश्चन आया था 5512 में, समाप्ति सूचक चिन्ह का एक और नाम क्या है, तो उसको इति श्री भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि श्री गणेश का जो विलोम होता है इति श्री होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को इस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे। पाद बिंदु को हम लोग एक डैश, उसके नीचे 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 ऊपर बिंदी। ठीक है, इस प्रकार से आपके विराम चिन्ह हो गए, उनके चिन्हों को पहचानने का एक हो गया। उसके बाद हिंदी शब्दकोश अंग जो होता है अवर्ण से पहले आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंग होता है जो अवर्ण से पहले आता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन की बात कही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चलना, ठहरना या रुकना। जो थ्योरी में नहीं कवर हुआ रहेगा वो आपका क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को कराया जाता है। ठीक है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना और स्वर का उतार। तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, ठहरना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक और योजक चिन्ह। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी। वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर। वाक्य के अंत में, तो वाक्य के जो अंत में प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम। राम, लक्ष्मण और सीता वन गए, इस वाक्य में राम के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा, अर्धविराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। ठीक है, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक, विस्मयादि या कोष्टक या लाघव चिन्ह। तो आश्चर्य और हर्ष, घृणा
इस सब चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संयोजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है। योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो संयोजक चिन्ह का जो दूसरा नाम है वह आपका योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। द्वंद्व समास के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, अल्प विराम और अर्ध विराम। तो जो द्वंद्व समास के पदों के बीच में प्रयोग होता है वो होता है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो लाघव चिन्ह का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपविराम का चिन्ह कौन सा है। ए, बी, सी और डी। तो उपविराम का जो चिन्ह होता है हो जाता है 2 डॉट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब वाक्य में एक कथन को दूसरे से अलग दिखाना हो तो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह। वहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, तो अर्ध विराम। ठीक है। किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एकल उद्धरण, दोहरा उद्धरण, योजक चिन्ह और कोष्टक। तो जब किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना है तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम दिया गया ना। हंस पद के कई नाम है। अल्प विराम, त्रुटि बोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह और निर्देशक। तो जहाँ त्रुटि हो जाती है वहीं हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, संवादों या विवरण देने से पहले, वाक्य के अंत में आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो जो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है वो संवादों या विवरण देने से पहले, किसी के बारे में बताने से पहले। ठीक है। वाह क्या सुंदर दृश्य है। यहाँ वाह के बाद कौन सा चिन्ह है। प्रश्नवाचक, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक और अर्ध विराम। ठीक है, तो वाह के बाद आपका कौन सा चिन्ह आया है, तो विस्मयादक बोधक। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है। ए, बी, सी और डी। जो तुल्यता सूचक चिन्ह है वो बराबर का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद लोप चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। वाक्य खत्म होने पर, जब वाक्य में कुछ अंश छोड़ दिया जाए, शब्द जोड़ने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, इसमें कौन सा सबसे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब वाक्य में कुछ अंश छोड़ दिया जाए। ठीक है। इतिश्री के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतिश्री का एक और नाम है समाप्ति बोधक। ए, बी, सी और डी। जो समाप्ति बोधक चिन्ह है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी महापुरुष के उपनाम या कविता के शीर्षक में कौन सा चिन्ह लगता है। दोहरा उद्धरण, एकल उद्धरण, योजक चिन्ह और निर्देशक। तो महापुरुष के उपनाम या कविता के शीर्षक में कौन सा चिन्ह लगता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल उद्धरण। ठीक है। हाँ, नहीं और जी के बाद वाक्य में सामान्यतः कौन सा चिन्ह लगता है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और कोई चिन्ह नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोष्टक में दिया गया चिन्ह क्या कहलाता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम और पूर्ण विराम। तो इसका जो चिन्ह है यहाँ पर हो जाएगा अर्ध विराम का। विवरण चिन्ह को पहचानिए। तो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, तो ए, बी, सी, डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, विवरण चिन्ह है ना। हाँ, निर्देशक चिन्ह होता है, तो विवरण चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। 10, 15, 20 और 25। तो कामता प्रसाद गुरु ने जो विराम चिन्हों की संख्या बताई है 20। और इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर सारे विराम चिन्ह किससे लिए गए हैं, इंग्लिश भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे पर यहाँ तो होता है, और निश्चय की स्थिति में यहाँ पे होता है। व्यंग करने पर यहाँ, जहाँ वाक्य में क्यों शब्द न, हाँ जहाँ पे वाक्य में क्यों शब्द नहीं होगा तो वहाँ पर क्लियरली प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है। राम घर गया, राम घर गया, राम घर गया, राम घर गया। जो शुद्ध विराम चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। इस प्रकार से आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विराम चिन्ह। तो हमको विराम चिन्ह के जो चिन्ह हैं सबको पहचानना है
और एक से अधिक नाम है जो उसको पहचानना है, ठीक है। उतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।